मैं डॉक्टर आर एस सिंह पटेल से अनुरोध करता हूं कि आएं, और चूंकि वक्ता बहुत हैं तो समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। आर एस पटेल जी आइए। धन्यवाद। तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों के क्रम में सामाजिक क्रांति के द्योतक ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को वास्तविक धरातल में संविधान के माध्यम से उतारने वाले महामानव, संविधान के नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, तदुपरांत आज़ादी के बाद एक ऐसे महामानव जिनको बिहार लेनिन, उत्तर भारत के लेनिन के नाम से जाना जाता है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब, पेरियार ललई यादव साहब, महामना डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब समेत सभी वंचित मानवों को, वंचित नायकों को एक साथ नमन करता हूं। आज तमाम विषयों पर बात करने से पहले आप सभी का धन्यवाद। मंच पर हमें बुलाया गया, मैं विशेष आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। विषय आज जो सामाजिक परिवर्तन, जातीय जनगणना आदि जो मुद्दे हैं, उसमें से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि वास्तव स्वरूप अगर देखा जाए तो भारत में आजादी के वैसे आजादी तो हुई नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो सत्ता के हस्तांतरण के बाद भी सिर्फ इतना बदलाव हुआ है कि लोग लिख पढ़ गए हैं, इससे ज्यादा कुछ बहुत नहीं हुआ। सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की अगर बात करें तो सिर्फ इतनी सी बात मैं करूंगा कि वास्तविक जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन की दिशा में सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन भी तब संभव है जब बौद्धिक चैतन्य परिवर्तन जन जन के अंदर आ जाए, और जन जन के अंदर बौद्धिक चैतन्य परिवर्तन तब आएगा जब हमारे आदरणीय सांसद जी ने एक बात कहा कि हमारे महापुरुषों, चाहे फूले साहब की बात हो या जो भी हमारे वंचित महापुरुष हो हैं, जिनको आप मानते हैं, अगर उनकी विचारधारा के साथ बौद्धिक चैतन्यता अपने और अपने जनों के बीच में हम शैक्षणिक रूप से वास्तविक धरातल पर उतारने में सफल नहीं होंगे तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। यह बिल्कुल सत्य है। साथियों, हमारे गार्जियन स्वरूप लोगों, आप सबसे अनुरोध करते हुए, एक केस नहीं हजारों केस हो जाएंगे, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम परिवर्तन की दिशा में, वास्तविक बौद्धिक चैतन्यता की दिशा में हम कितना काम कर रहे हैं। हमारे लेखक, हमारे पत्रकार, हमारे बौद्धिक साथी, दुख तब होता है जब हमें जब प्रोत्साहन देने की जरूरत आती है अपने लेखक के लिए, अपने पत्रकार के लिए, अपने बौद्धिक लोगों के लिए, तो हमारे वो लोग आज भी हम उनका ठीक से प्रोत्साहन नहीं कर पा रहे हैं। आज ये मंच, पिछले कई कार्यक्रमों में हमने देखा है हमारे लोगों को सम्मान और हमारे लोगों की आवाज उठाने के लिए जो काम हुआ है, मैं मंच का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अंतिम शब्द सिर्फ इतना कि बौद्धिक चैतन्यता के बिना सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन सब शून्य है। इसलिए आज सिर्फ इतना कि हम बौद्धिक चैतन्यता पर ही सारा जोर लगाएंगे, जन जन अपने लोगों तक महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाएंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, तमाम पत्रकार साथी और देश के कोने कोने से आए हुए आप तमाम लोगों के
महामानवों को प्रणाम करते हुए, एक नारे के साथ जय संविधान बोलते हुए आज इस शब्दों के साथ मैं आपके बीच में लगातार बना रहूंगा। आगे भी लगातार आपके बीच में मैं आता रहूंगा और काम करता रहूंगा। धन्यवाद। जय संविधान।